साइक्लोस्टोमेटा लैम्प्रेज या हैग मछलियाँ। फाइलम कॉर्डेटा जो है उस फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा में दो समूह आते हैं। पहला समूह एग्नेता कहलाता है, दूसरा गनेथोस्टोमेटा कहलाता है। एग्नेता समूह में दो क्लासेस आती हैं। पहली क्लास ओस्टेकोडर्म्स जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरी क्लास साइक्लोस्टोमेटा है जिसमें लैम्प्रेस और हैग मछलियाँ आती है, जिनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को हम अभी अध्ययन करेंगे। ये अध्याय बीएससी द्वितीय वर्ष के कसेरुकी पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के पहली जो टॉपिक है, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड एग्नेथन्स के अंतर्गत आता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टर्स को देखें तो इनका शरीर जो होता है लंबा ईल के समान होता है। मीडियन फिन्स पाए जाते हैं जिसमें कार्टिलेजिनस फिन रेज होती है, किंतु जो युग्मित फिन्स होते हैं उनका इनमें अभाव होता है और बाइलोब्ड टेल पाई जाती है। त्वचा इनकी कोमल होती है, चिकनी होती है तथा एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, किंतु इसमें शल्कों का अभाव होता है। धड़ और पूंछ की पेशियाँ जो है मायोकोमेटा के द्वारा मायोटोम्स में पृथक पृथक होती है। अंतःकंकाल इनका रेशेदार कार्टिलेज का बना हुआ होता है। नोटोकोड इनके जीवन पर्यंत पाई जाती है और स्थायी रहती है। नोटोकोड के ऊपर तंत्रिका नाले या आरिक्यूएलिया पाई जाती है जो अपूर्ण होता है। आरिक्यूएलिया एक प्रकार से अवशेषी कशेरुकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जबड़े इनमें अनुपस्थित होते हैं, इसलिए एग्नेथास कहलाते हैं। एग्नेथास सबसे प्राय ए मीन्स विदाउट, गनेथोस मीन्स जॉ। ऐसे कशेरुकी प्राणी जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं उन्हें एग्नेथा के अंतर्गत रखा जाता है। मुख इनका अध्रीय होता है। साइक्लोस्टोमेटा इसको कहते हैं हम, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा ग्रीक शब्द है। साइक्लोस में तो होता है सर्कुलर और स्टोमा मीन्स ओपनिंग। ये जंतु जिनका मुख अध्रीय चूसक युक्त है, वृत्ताकार गोल मुख है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। पाचन तंत्र में आमाशय और आंत्र में टिप्लोसोल का अभाव रहता है और ग्रसनी के पार्श्वीय कोष तुल्य उभारों में 5 से 16 जोड़ी गिल्स पाई जाती है। इनकी उपस्थिति के कारण इनका नाम मार्सिपोब्रैंकाई कहलाता है। इसमें गिल स्लिट्स की संख्या 1 से 16 जोड़ी होती है। हृदय में एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है, जिसमें आगे की ओर कोनस आर्टेरियोसस होता है। गिल क्षेत्र में कई धमनी चापें उपस्थित होती है, किंतु रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। रुधिर में ल्यूकोसाइट्स और न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। शरीर का तापक्रम जो है असमतापी होने के कारण ये पोइकिलोथर्म्स में आते हैं। वृक्क किडनीज इसमें मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है, जिनमें यूरेटर्स पाई जाती है। यूरेटर्स यानी कि मूत्रवाहिनियाँ मूत्र को यूरिनोजेनिटल पेपिले तक ले जाती है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु इसमें विभेदित होता है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु का अग्रभाग मस्तिष्क होता है। इसमें 8 से 10 कपाल तंत्रिका पाई जाती है। एक मध्यवर्ती घ्राण संवेदी कोष पाया जाता है। एक मीडियन नोस्टिल होता है। एक ऑडिटरी ऑर्गन होता है और आंतरिक कर्ण में 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। लिंग दोनों पृथक पृथक होते हैं या संयुक्त भी हो सकते हैं। गोनड एकल या बड़े होते हैं, किंतु इनमें गोनोडक्ट्स नहीं पाई जाती है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइक्लोस्टोमेटा के वर्गीकरण को यदि हम देखें तो साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों वाली मछलियों की लगभग 50 जातियां पहचानी जा चुकी है।
इन 50 जातियों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो ऑर्डर है इसका वो कहलाता है पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस और दूसरा ऑर्डर कहलाता है मिक्सिनिफॉर्मिस। साइक्लोस्टोमेटा एक वर्ग है जिसके 2 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस है, दूसरा मिक्सिनिफॉर्मिस है। यदि हम पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस की बात करें तो पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस के अंतर्गत आने वाली जो जबड़े रहित मछलियाँ हैं उनको लैम्प्रेज या लैम्पर ईल्स, लैम्पनर्स या सैंड प्राइड कहा जाता है। इसमें मुख अद्रिय होता है। मुख्य कीप की संरचना बनाता है जिसमें चूसक पाए जाते हैं और कई श्रृंगी दांत उपस्थित होते हैं। एक पृष्ठीय नाक स्थित होती है। नाक पीछे को और नेजो हाइपोफिशियल सेक में खुलती है। ये नेजो हाइपोफिशियल सेक एक बंद प्रकार का होता है और ग्रसनी में नहीं खुलता है। गिल कोष जो होता है गिल छिद्र के द्वारा या 7 जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं। प्रत्येक गिल छिद्र जो है रेस्पिरेटरी फारिंग्स में खुलता है। पृष्ठीय फिन्स इसमें सुविकसित प्रकार का होता है। ब्रेंकियल बास्केट पूर्ण होती है। मेरुरज्जु में पृष्ठ और अधर चापें जो होती है वो अलग अलग होती है। अधर मूलें अलग अलग होती है। कान में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। असंख्य अंडे देती है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और लंबी लार्वा अवस्था पाई जाती है और कायांतरण होता है। ये स्वच्छ जलीय और समुद्री दोनों ही प्रकार के प्रारूप होती हैं। लैम्प्रे की कुछ जातियों में जैसे कि पेट्रामाइजोन, लैम्प्रेटा, एंटोस्फिरस और इक्थियोमाइजोन है। दूसरा ऑर्डर साइक्लोस्टोमेटा का मिक्सिनिफॉर्मिस है। जो मिक्सिनिफॉर्मिस ऑर्डर है उसके अंतर्गत हैग मछलियाँ आती है और सभी सदस्यीय हैग मछलियाँ जो होती है नितांत रूप से समुद्रवासी होती है। इनके नाक के सिरे पर नेजो हाइपोफिशियल नलिका जो होती है वो पीछे की ओर ग्रसनी में खुली होती है। पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस और मिक्सिनिफॉर्मिस में यही अंतर है। पेट्रामाइजोन्सिफॉर्मिस में नेजो हाइपोफिशियल सेक ग्रसनी में नहीं खुलता है। मिक्सिनिफॉर्मिस में नेजो हाइपोफिशियल सेक पीछे की ओर ग्रसनी में खुलता है। गिल कोष में 6 से 15 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और गिल छिद्र जो होते हैं वो भी 1 से 15 जोड़ी होती हैं। पृष्ठ पंख जो है कम विकसित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ब्रेंकियल बास्केट कम विकसित होती है। मेरुतंत्रिका की पृष्ठ और अदर जो मूलें होती है इसमें संयुक्त हो जाती है। कान में एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है और अंडे जो होते हैं बड़े होते हैं और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। सभी हैग फिशेस जो होती हैं वो समुद्रवासी होती है। इसका उदाहरण है मिक्साइंस, एप्टेट्रस जिसे डेलोस्टोमा कहते हैं और पैरामिक्साइंस। यहाँ इसका क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया है, लेकिन लैम्प्रेज और हैग फिशेस में कंपैरिजन का एक कंपैरेटिव चार्ट जो है R.L. कोतवाल साहब की पुस्तक में था, इसलिए मैं कंपैरिजन को भी आपके सामने ले आता हूँ। कुछ 40 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, स्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम इन पर कंपेयर करेंगे, लेकिन थोड़ी मैं स्पीड जल्दी रखूँगा ताकि समय पर ये वीडियो समाप्त हो सके। सबसे पहला आवास है, तो लैम्प्रेज समुद्रवासी होती है और हैग फिशेस केवल समुद्र में रेत में बिलकारी होती है। परजीविता की दृष्टि से लैम्प्रेज एक्टोपैरासाइट या अपरजीवी जातियाँ होती है, जबकि मिक्साइंस जो होती है आंतरिक परजीवियों की भांति व्यवहार करती है। फीडिंग में लैम्प्रेज होस्ट मछलियों कोई मांस को रेत करके रुधिर चूसती है या शारीरिक उत्तकों का जो द्रव होता है उसको चूसती है, जबकि हैग फिशेस जो है प्राथमिक रूप से स्कैवेंजर्स या अपमार्जक का कार्य करती है। मृत या रोगग्रस्त मछलियों के मांस को भक्षण करती है तथा यह बिलकारी होती है। ब्रीडिंग की दृष्टि से लैम्प्रेज एनाड्रोमस होती है और अंडजनन के लिए स्वच्छ जल में चली जाती है और नदियों की धाराओं में आरोहण करती है, जबकि हैग फिशेस जो समुद्र या सागर की तली में ही अंडजनन करती है। गांठ लगाने की क्रिया यदि लैम्प्रेज में की जाए तो यह नहीं पाई जाती है। हैग फिशेस में गांठ बनाकर दबाव दिया जाए तो यह दबाव के साथ निकल जाती है। शरीर लैम्प्रेज या पेट्रामाइजोन का शरीर सुदृढ़ होता है, मिक्साइंस का शरीर निर्बल होता है। साइज में लैम्प्रेज या पेट्रामाइजोन 1 मीटर तक होती है, मिक्साइंस 1 मीटर से थोड़ी कम रह जाती है।
पंख जो है भलीभांति विकसित जो है पृष्ठ पंख खांचेदार होता है पेट्रामाइजोन्स में, और मिक्सैंस में पिंक जो है कम विकसित होते हैं। त्वचा पेट्रामाइजोन्स